Hello students, welcome to MKH. I am Sneha Singatia and today we are going to discuss chapter number 16 of your English book and that is use of in, on and under. First of all तो हमें ये जानना है कि in, on and under होता क्या है and then हम ये जानेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in जो होता है in means अंदर. in means अंदर यानी कि जब जैसे ये एग्जाम्पल है, एक बॉय है जो टब के अंदर बैठा हुआ है. दैट मीन्स जो टब के अंदर का वाटर है उसने उसको पूरा सराउंड किया हुआ है, तीनों ओर से उसको अच्छे से घेरा हुआ है. दैट मीन्स बॉय जो है वो टोटली उसके अंदर है. ठीक है, अगर ये बॉय इसके अंदर नहीं होता बल्कि इसके ऊपर होता, ठीक है, इसके ऊपर होता तो हम कहते ऑन. जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्स हैं वो इसके नेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, नेस्ट के अंदर है, सॉरी ये अंदर है नेस्ट के. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नेस्ट से घिरे हुए हैं अच्छे से, तीनों ओर से नेस्ट के अंदर पड़े हैं. ठीक है, अगर कोई चीज़ टेबल के, जैसे ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो टेबल के अंदर पड़े हैं, बिकॉज टेबल ने उसको तीनों ओर से घेर नहीं रखा है, बस वो एक ही साइड से टच है. ठीक है, अगर कोई चीज़ तीन या चार साइड से टच होती है ना किसी चीज़ के, तो वो उसके अंदर होती है, लेकिन एक ही साइड से टच होती है तो वो इसके ऊपर होती है. तो अंदर, किसी चीज़ के अंदर होना और किसी चीज़ के ऊपर होना, ये चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी. देन यू विल गेट टू नो दैट हमें इन यूज़ करना है और ऑन यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अंडर. अगर डेफिनेट सी बात है, अंडर का मतलब होता है नीचे. जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, ठीक है, जैसे ये कोई टेबल है और टेबल के नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो हम उसे अंडर बोलेंगे. ओके, सो देखते हैं, इन, ऑन एंड अंडर आर पोजीशन वर्ड्स. क्या है ये? पोजीशन वर्ड्स है, यानी किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन को बताने वाले वर्ड्स है. दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये किसी भी पोजीशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर वो पड़ी है. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूज ऑफ इन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉय है जो टब के अंदर है. अ बॉय इन द टब. बॉय कहाँ पर है? टब के इन है, यानी टब के अंदर है. ठीक है, टब के अंदर है, यानी वो टब के अंदर, उसकी कुछ बॉडी टब के अंदर है. ठीक है, एग्स इन द नेस्ट. नेस्ट के अंदर पड़े हैं ये एग. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेस्ट के अंदर है, नेस्ट के ऊपर नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज फिशेज इन एन एक्वेरियम. सो ये एक एक्वेरियम है, यानी एक सिस्टम है जिसके अंदर कौन तैर रहा है? फिशेस तैर रही है. ठीक है, ये फिशेस इसके अंदर है. चलिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. ये जो है ये इसके अंदर है. ठीक है, क्योंकि वाटर जो है, सिस्टम जो है, उसने फिशेस को अच्छे से घेर रखा है तीनों ओर से, तीनों चारों ओर से. ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ लॉयन इन द जंगल. एक पूरा जंगल है, ये आसपास पूरा जंगल है और जंगल के बीच में है लॉयन. ठीक है, जंगल के ऊपर नहीं कह सकते हम, जंगल के अंदर होगा. ठीक है, अर्थ के ऊपर है लेकिन जंगल के अंदर है कौन? लॉयन. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी. अ रैबिट इन अ ब्यूरो. सो ये जो है एक गड्ढा खोदा हुआ है, रैबिट ने अपना बिल जो है, कह सकते हैं उसको, मतलब एक खोदा हुआ होता है. ठीक है, उसके अंदर है रैबिट, तो हम ये कहेंगे अ रैबिट इन अ ब्यूरो. ओके, अ वुमेन इन द किचन. ये पूरा किचन का रूम है. ठीक है, इसके अंदर वो वुमेन है, सो हम ये बोलेंगे अ वुमेन इन द किचन. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ ऑन. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड से टच है, तीनों ओर से अच्छे से घिरी नहीं हुई है, तो हम उसको ऑन बोलेंगे, ना कि इन बोलेंगे. ठीक है, जैसे अ पैरेट ऑन द ब्रांच. एक ब्रांच है, एक शाखा है, उस पर पैरेट बैठा हुआ है. अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पैरेट जो है ब्रांच के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रांच ने उसको तीनों ओर से घेरा नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम बोलेंगे पैरेट ऑन द ब्रांच. अ स्पून ऑन द प्लेट. स्पून जो है वो प्लेट के ऊपर पड़ी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अ लैम्प ऑन द टेबल. जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर पड़ा है. अ बुक ऑन द टेबल. बुक भी जो है वो टेबल के ऊपर है. ठीक है, और एग्जाम्पल अ कैट ऑन द मैट. जो कैट है वो मैट के ऊपर है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अ फॉक्स ऑन द बॉक्स. सी स्टूडेंट्स, इसकी जो पूरी बॉडी है फॉक्स की जो पूरी बॉडी है वो इस बॉक्स के अंदर नहीं है, वो बॉक्स से बाहर है, कंप्लीट बॉडी बॉक्स से बाहर है. दैट मीन्स ये इसके ऊपर बैठी हुई है फॉक्स जो है. अगर इसकी बॉडी थोड़ी अंदर होती, जैसे ये होता, ठीक है, अगर इस तरह से इसकी बॉडी कुछ अंदर होती इसके बॉक्स के, तो हम ये कहते हैं कि अ फॉक्स इन द बॉक्स. बट यहाँ पर जो फॉक्स है वो पूरी, देखिए,
पूरी बॉक्स से बाहर निकली हुई है तो हम बोलेंगे अ फॉक्स ऑन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ अंडर, अ रैट अंडर द टेबल। अंडर मतलब नीचे, ये देखिए टेबल के नीचे है कौन, रैट, तो हम बोलेंगे रैट अंडर द टेबल। जस्ट फॉर एन अनदर एग्जाम्पल, अ डॉग अंडर द कॉट, ये एक चारपाई है और चारपाई के नीचे डॉग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ काउ अंडर द शेड, शेड के नीचे है काउ, नीचे बैठी हुई है तो हम अंडर बोलेंगे। अ बैट अंडर द बेड, बेड के अंडर में बैट पड़ा है एक, ठीक है। अ फ्लावर अंडर द ट्री, फ्लावर जो है वो ट्री के नीचे पड़ा हुआ है। हैन अंडर द चेयर, चेयर के नीचे एक हैन घूम रही है या चेयर के नीचे एक हैन है, ठीक है, तो अ हैन अंडर द चेयर। सो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन एंड अंडर। यहाँ पर हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। फर्स्ट देखिए बैग जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ओके, तो हम इन लिखेंगे, ऑन लिखेंगे या अंडर। देखिए नीचे नहीं है तो अंडर तो आ नहीं सकता। अब ये इन यानी कि इस टेबल के अंदर नहीं है बल्कि टेबल के ऊपर है, तो हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन, अ बैग ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पप डैश द बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर है, देखो इसकी हाफ बॉडी जो है वो बॉक्स के अंदर गई हुई है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे अ पप इन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखो, अ कैट ऑन द मैट बोलेंगे बिकॉज ये मैट के ऊपर बैठी हुई है। अ काउ अंडर द शेड बोलेंगे बिकॉज ये शेड के अंडर है, ठीक है, शेड के नीचे बैठी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कार डैश द रोड, तो कार जो है वो रोड के ऊपर चल रही है ना कि रोड के अंदर है, तो इसे हम बोलेंगे अ कार ऑन द रोड। अ फॉक्स ऑन द लॉग, क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ऑन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फ्लोर, फ्लावर यहाँ पर बोलेंगे हम अंडर, ठीक है, अंडर द ट्री है। एंड अ बॉय इन द टब, क्योंकि ये बॉय जो है वो टब के अंदर है, क्योंकि उसकी हाफ बॉडी उस टब के अंदर है, ऊपर नहीं है, ठीक है। अ बॉय इन द टब। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।